नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसएससी टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के पार्ट नंबर 15 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और दोस्तों सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से भी जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है ईरान का जो संबंध रियाल से है वही संबंध जापान का खाली स्थान से है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ईरान का संबंध रियाल के साथ है, ईरान से रियाल लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है जापान का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ईरान देश का जो मुद्रा होता है वो रियाल होता है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे तो जापान देश का मुद्रा क्या होता है। जापान देश का जो मुद्रा है वो आपका योन होता है। योन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले खाली स्थान पर आपका योन भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई 2 संख्याओं के मध्य वैसा ही संबंध हो जैसा संबंध निम्नलिखित संख्या युग्म की दोनों संख्याओं के मध्य है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 21 का संबंध 420 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन इसी प्रकार से संबंधित है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 21 से आपका 420 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 21 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 420 बन जाए और इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। अगर सबसे पहले संख्या 21 है तो हम लोग 21 का स्क्वायर करते हैं तो आपका जो है वो 441 होता है और संख्या 21 है तो -21 करेंगे। 441 - 21 जो है वो आपका 420 बनता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा 18 से आपका 306 दिया गया है। दोस्तों 18 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये आपका 324 होता है और देखिए संख्या 21 था तो -21 किए थे, संख्या 18 है तो अब हम लोग -18 करेंगे। 324 - 18 आपका 306 बनता है। 306 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जिस प्रकार से 21 का संबंध 420 के साथ है उसी प्रकार से 18 का संबंध 306 के साथ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 20 दिया गया है, 20 के आगे जो है वो आपका 21 दिया गया है, 21 के आगे 25 दिया हुआ है, 25 के आगे आपका 34 दिया गया है, 34 के आगे आपका
क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 75 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 20 से आपका 21 है, यहाँ पर +1 का अंतर बनता है, 21 से 25 है, +4 का अंतर है, 25 से आपका 34 है, +9 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग अंतर को देखिएगा तो +1 का है, +4 का है, +9 का है। ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर दिया गया है। जैसे कि 1 जो है 1 का स्क्वायर होता है, 4 ये आपका 2 का स्क्वायर होता है, 9 ये आपका 3 का स्क्वायर होता है। देखिएगा 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, यानी कि अगला आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, यानी कि अगला अंतर आपका +16 का बनेगा। 34 + 16 आपके 50 होते हैं और 50 से आगे आपका 75 है। यहाँ पर 25 का अंतर है, देखिएगा +25 का अंतर है और 25 ये आपका 5 का स्क्वायर होता है। देखिए 4 का स्क्वायर है तो अगला 5 का भी स्क्वायर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 50 भरे जाएंगे। 50 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले जो है वो आपका U और V दिया गया है, इसके आगे आपका OY दिया गया है, इसके आगे आपका IV दिया गया है, IV के आगे अगर आप लोग देखिएगा तो EE दिया गया है और इसके आगे आपका जो है वो क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो U से आपका O है। देखिए U जो है ABCD के क्रम में 21वें नंबर पर होता है और O आपका 15वें पर -6 है। आगे देखिएगा O से आपका I है, O आपका 15वें पर होता है और I जो है ये आपका 9वें पर होता है, यहाँ पर भी आपका -6 है। आगे देखिएगा तो I से आपका E है, I जो है ये आपके 9वें पर होते हैं और E ये आपके 5वें पर, इस बार -4 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा -6 यानी कि 2 बार -6 तो आगे -4 है, तो एक बार और हम लोग -4 करेंगे। जिस प्रकार से 2 बार -6 है उसी प्रकार से आगे आपका 2 बार -4 बनेगा, यानी कि E-4 आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा। E 5वें पर होता है, 5 - 4 आपके 1 और पहले पर जो है वो आपके A होते हैं। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो V से आपका Y है, V आपके 22वें नंबर पर होता है, Y 25वें पर +3 है। आगे देखिएगा Y से आपका B है, Y 25वें नंबर पर होता है, B जो है ये आपका दूसरे पर। आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं, 26 के बाद जो है वो आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग Y प्लस करेंगे 3 तो ये आपका B हो जाएगा। आगे देखिएगा B से आपका E है, B दूसरे नंबर पर होता है, E आपका 5वें पर, यहाँ पर भी +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है +3 तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। E 5वें पर होता है, 5 + 3 8 और 8वें पर H होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका A और H दिया गया है, तो A और H ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यान से अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या
भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 79 है, 71 है और आपका क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 9 और 7 से आपका जो है वो 79 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 7 और 8 से आपका 71 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 6 और 9 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले आप लोग वीडियो को रोककर अपना दिमाग जरूर लगाइएगा। 9 और 7 से हम लोग 79 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर दोस्तों सबसे पहले ये दोनों संख्या को हम लोग आपस में गुना करते हैं तो 9 गुना 7 आपका हो जाएगा 63। फिर हम लोग प्लस करेंगे, 63 प्लस करेंगे, देखिए पहला संख्या आपका 9 है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 7 है, ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। देखिएगा 63 प्लस करेंगे 9 प्लस 7 जो है ये आपका 16 होता है और 63 प्लस 16 जो है ये आपका 79 होता है। 79 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे करके देखेंगे, पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 7 गुना 8 जो है ये आपका 56 हो जाएगा। प्लस करेंगे हम लोग, फिर दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 7 प्लस 8 जो है ये आपका 15 हो जाएगा। 56 प्लस 15 जो है ये आपका 71 होता है। देखिएगा 71 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, 6 गुना 9 करेंगे, एक जो है ये आपका 54 हो जाएगा। प्लस करेंगे हम लोग दोनों संख्या को अब आपस में जोड़ेंगे तो 6 प्लस 9 जो है ये आपका 15 हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो 54 प्लस करेंगे 9 प्लस 6 जो है ये आपका 15 होता है। 54 प्लस 15 जो है ये आपका 69 होता है। 69 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों आपका 69 भरा जाएगा। क्लियर है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। माताएं, बेटियां और महिलाएं का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा माताएं, बेटियां और महिलाएं में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो महिलाएं के अंदर जो है बेटियां और माताएं दोनों हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग महिलाएं के लिए एक गोला बना लेंगे और महिला के अंदर आपका बेटियां और माताएं दोनों हो जाएंगे और माताएं के अंदर जो है वो आपके बेटियां आ जाएंगे। यानी कि पहले जो है वो हम लोग माताएं के लिए एक गोला बना लेंगे और माताएं के अंदर जो है बेटियां हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर हम लोग बेटियां को रखेंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। पहले आप लोग ये सभी संख्याओं को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी संख्या में सबसे अलग संख्या कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा
तो 1652 है। 1652 जो है ये आपका 1, 6, 5, 2 से मिलकर बनता है। अगर ये सभी संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो 1 + 6 आपका 7, 7 + 5 12 और 12 + 2 जो है वो आपका 14 होता है। ये सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर 14 प्राप्त होता है। ऑप्शन बी में देखिएगा 6341 है। 6341 ये आपका 6, 3, 4, 1 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 6 + 3 9, 9 + 4 13 और 13 + 1 आपका 14 होता है। यानी कि इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर 14 प्राप्त होता है। ऑप्शन सी में देखिएगा 6138 है। 6138 जो है आपका 6, 1, 3, 8 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 6 + 1 आपका 7, 7 + 3 जो है वो 10 और 10 + 8 जो है वो आपका 18 बनता है। ये सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। ऑप्शन डी में देखिएगा 5423 है। 5423 जो है वो आपका 5, 4, 2, 3 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 3 जो है वो आपका 14 होता है। ध्यान से देखिएगा तो इसके सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर 14, इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर 14 और इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर 14 प्राप्त होता है। जबकि ऑप्शन नंबर सी के सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के तार्किक और समर्थ क्रम को दर्शाता है। सफाई करना, पकाना, खाना, परोसना और खरीदना का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका खरीदना हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। खरीदने के बाद जो है वो आपका सफाई करना हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। सफाई करने के बाद आपका पकाना हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। पकाने के बाद आपका परोसना हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। और परोसने के बाद आपका खाना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 5, 1, 2, 4, 3 दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 5, 1, 2, 4, 3 दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में अलार्म मीनिंग को 150 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में फ्लोटर को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा अलार्म मीनिंग से आपका 150 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अलार्म मीनिंग जो है ये आपका ALARMING से मिलकर बनता है। अगर सबसे पहले हम लोग ये सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो A जो है ये आपके पहले नंबर पर होता है, L ये आपका 12वें पर होता है, A आपका पहले पर होता है, R ये आपका 18वें पर होता है, M आपका 13वें पर होता है, I ये आपका 9वें पर होता है, N ये आपका 14वें पर होता है और G ये आपका 7वें पर होता है। ये सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 1 + 12 13 हो जाएगा, 13 + 1 14 हो जाएगा, 14 + 18 आपका 32 हो जाएगा, 32 + 13 आपके 45 हो जाएंगे, 45 + 9 ये आपके 54 हो जाएंगे, 54 + 14 जो है ये आपके 68 हो जाएंगे और 68 + 7 जो है ये आपके 75 हो जाएंगे। अगर ये सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो 75 बनता है, लेकिन यहाँ पर आपका 150 दिया गया है। अगर दोस्तों हम लोग 75 में 2 से गुना करते हैं तो ये आपका 150 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका क्या दिया गया है तो आगे जो है वो आपका
FLOATER दिया गया है। पहले इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो F जो है ये आपके 6ठे नंबर पर होता है, L आपका 12वें पर होता है, O आपका 15वें पर होता है, A आपका पहले पर होता है, ये आपका T है ये 20वें पर होता है, ये आपका 5वें पर होता है और R आपका 18वें पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 12 + 6 18 हो जाएगा, 18 + 15 33 हो जाएगा, 33 प्लस अगर आप लोग 1 कीजिएगा तो आपका जो है वो 34 हो जाएगा, 34 + 20 जो है वो आपका 54 होता है, 54 + 5 आपके 59 हो जाएंगे और 59 प्लस जब हम लोग 18 करेंगे तो 59 + 18 आपका कितना हो जाएगा, 59 + 18 जो है वो आपके 77 हो जाएंगे। और जब हम लोग 77 × 2 करेंगे दोस्तों तो 77 × 2 जो है ये आपके 154 बनता है। 154 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, इस वाले समीकरण को सही करने के लिए कौन से दो संख्या को आपस में बदलना होगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा तो पहले जो है वो आपका 6 + 28/4 - 2 × 17 दिया गया है। अगर दोस्तों हम लोग 17 के जगह पे 6 को रखते हैं और 6 के जगह पे 17 को रखते हैं, उसके बाद देखिएगा पहले 6 तो 6 के जगह पे 17 को रखेंगे, प्लस करेंगे 28 भागा करेंगे 4, उसके बाद आपका -2 है, गुना करेंगे 17 के जगह पे हमें 6 को रखना है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। देखिएगा 17 प्लस करेंगे 28/4 जो है ये आपका 7 होता है, माइनस करेंगे 6 × 2 आपका 12 होता है। यहाँ पर देखिए 7 + 7 17 + 7 आपके कितना हो जाएंगे, तो 17 + 7 जो है ये आपके 24 होते हैं और 24 - 12 जो है वो आपके 12 बनते हैं। 12 आपका यहाँ पर दिया गया है कौन सा ऑप्शन में, 17 और 6 दिया गया है। तो 17 और 6 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले समीकरण को सही करने के लिए 17 के जगह पे 6 और 6 के जगह पे 17 को रखना होगा। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।